मूवी की शुरुआत एक भीड़ भरे इलाके को दिखाते हुए होती है, जहां पर लोग भी बैठे हुए थे और ढोल भी बज रहे थे। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक स्टोर में पहुंचती है। तभी कुछ खतरनाक गैंगस्टर इस लड़की का पीछा करते हुए उस स्टोर में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक चलती फिरती मौत थी कि जिसके नाम से यमराज भी कांपता था। इस लड़की का नाम नीना था और ये गैंगस्टर इसे ही मारने के लिए आए थे, लेकिन ये गैंगस्टर नीना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और नीना इनकी माँ बहन एक करके इन्हें ऊपर पहुंचा देती है। यहीं पर एक गैंगस्टर ढोल वाले का भेष बना करके स्टोर में आता है और वो अपने साथ एक गन भी छुपा करके लाया था ताकि नीना का काम तमाम कर सके। लेकिन नीना का नाम सुनकर के बड़े बड़े गैंगस्टर तो पैंटों में मुँह दिया करते थे। ये ढोल वाला गैंगस्टर नीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नीना को मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो इस ढोल वाले गैंगस्टर की बॉडी में इतने छेद करती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि सांस कहां से लूं और पादू कहां से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीना के बारे में ये बात बहुत ही ज्यादा फेमस थी कि वो जिसको भी मौत के घाट उतारती थी उसका सिर धड़ से अलग कर दिया करती थी। इस शहर के लोग नीना के बारे में और भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें किया करते थे। यहाँ तक कि कई लोग उसे प्यासी औरत भी कहा करते थे क्योंकि वो बहुत कम कपड़े पहना करती थी। इसके बाद हम सेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बैठ कर के गेम खेल रहा था। यहाँ पर सेम का ध्यान काम में कम और गेम में ज्यादा था। तभी हम उसकी मॉम जेनिफर को देखते हैं जो उसके पास आकर के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसको बहुत ज्यादा डांटती है क्योंकि वो सारा दिन गेम खेला करता था। सेम एक क्लब में डीजे भी बजाया करता था और उस क्लब में बहुत सारे खतरनाक गैंगस्टर, गुंडे और उठाई गिरे भी आया करते थे। सेम भी इन सारे गुंडों को अच्छी तरह से जानता था। अब काम करते हुए अचानक से सेम का पेट खराब होने लगता है और वो वॉशरूम में जाता है। तभी वो वॉशरूम के बाहर कुछ गैंगस्टर की आवाजों को सुनता है जो आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर बॉब नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर अपने साथी से कह रहा था कि जो भी नीना की माँ बहन एक करके उसे मौत के घाट उतार देगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। इधर सैम चुपचाप वॉशरूम में बैठा हुआ इन लोगों की बातों को सुन रहा था। तभी अचानक से एक आदमी वॉशरूम के दरवाजे को खोलता है और सैम पकड़ा जाता है। यहाँ पर बॉब सैम के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके उसे ऊपर पहुँचाना चाहता था क्योंकि उसने बॉब की सारी बातों को सुन लिया था। तब सैम अपनी जान बचाने के लिए बॉब से झूठ बोलता है और कहता है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि नीना इस वक्त कहाँ मिलेगी और फिर तुम लोग वहाँ जाकर के आराम से उसका बैंड बजा सकते हो। दरअसल बॉब तो नीना को मौत के घाट उतारना चाहता था, इसलिए वो सैम को एक मौका देकर के जिंदा छोड़ देता है। असल में सैम एक बहुत ही सीधा और सिंपल लड़का था, लेकिन इन गैंगस्टर की बातों को सुनकर के वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। वो पुलिस स्टेशन जाकर के इन लोगों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बॉब के आदमी इस पर नजर रख रहे थे। अब सैम जब अपने घर आता है तो देखता है कि बॉब के आदमी यहाँ पर भी उस पर नजर रख रहे थे। इससे वो टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या होगा। अब बॉब के आदमी तब तक सैम का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे जब तक वो नीना का काम तमाम नहीं कर देते। वैसे सैम ने क्लब में एक बार नीना को देखा था और तब से ही वो उसे अच्छी तरह से जानता था। फिर अगले दिन सैम अपने कुछ दोस्तों के पास पहुँचता है ताकि वो नीना का पता जान सके। दरअसल वो जितना जल्दी हो सके नीना को मारना चाहता था ताकि बॉब के आदमी जो उसके पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी सैम को नीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके दोस्त उसे अपने पास गन रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वो नीना जैसी खतरनाक लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा था और बॉब के गुंडे भी कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। फिर अगले दिन सैम एक गन खरीदने के लिए गन शॉप में जाता है ताकि वो इससे अपने आप को बचा सके और नीना को भी ऊपर पहुंचा सके। जब शॉप ओनर सैम से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की गन चाहिए, तब सैम उसे सही तरीके से नहीं बता पाता क्योंकि ये एक सिंपल लड़का था और इसे हथियारों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो शॉप ओनर से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं एक पागल कुत्ते का काम तमाम करना चाहता हूँ, लेकिन दुकानदार उसके चेहरे को देख कर के समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो सैम को एक एयरगन देते हुए कहता है कि तुम इससे उस पागल कुत्ते को बड़ी आसानी से मार सकते हो। अब सैम उस एयरगन को लेकर के एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। दरअसल यहाँ पर वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए आया था। तभी उसे एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। जब वो शानदार और न्यू गाड़ी वहाँ आकर के रुकती है तब उसमें से वो खतरनाक और खूबसूरत लड़की नीना बाहर निकलती है। सैम जब नीना की खूबसूरती को देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है। अब जैसे ही नीना उसके करीब आती है सैम अपनी गन निकाल करके उस पर पॉइंट कर देता है, लेकिन नीना तो अच्छी तरह से जानती थी कि ये गन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो डरने की बजाय उस गन को किस करने लगती है। तभी हम बॉब के आदमियों को देखते हैं जो सैम का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। तभी अचानक से नीना सैम पर हमला करके उसकी कनपट्टी पर गन रख देती है और कहती
कहती है कि साले चुपचाप बता तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था। अब डर के मारे सैम सब कुछ उगल देता है और नीना को बताता है कि कैसे वो बॉब के जाल में फंसा था और साथ में ये भी बताता है कि बॉब तुम्हें मारने के लिए 1 करोड़ तक देने को तैयार है। उसकी बात सुनने के बाद नीना बॉब के आदमियों पर मौत बनकर के टूट पड़ती है। बॉब के आदमी भी उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नीना तो खुद एक मौत थी। वो कुछ ही देर में बॉब के आदमियों को नासा के रॉकेट में बिठाकर के ऊपर पहुंचा देती है। बॉब के आदमियों को मौत के घाट उतारने के बाद नीना उनका सिर काटने लग जाती है। इसी बीच सैम मौके का फायदा उठाकर के 9-11 हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर में सैम अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ जेनिफर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सामान को पैक करो, हमें अभी के अभी ये शहर छोड़कर के जाना होगा। लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तभी हम बॉब को देखते हैं जो अपने आदमियों को लेकर के सैम के घर पर पहुंच गया था। यहाँ पर बॉब सैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने नीना को नहीं मारा था। सैम बॉब से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने नीना को तो देखा था लेकिन उसे मार नहीं पाया। ये सुनकर के बॉब का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो जेनिफर को पकड़ लेता है और उसके भेजे पर गन लगाकर के सैम से कहता है कि जब तक तुम नीना का काम तमाम नहीं कर दोगे तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में रहेगी। अब बॉब के जाने के बाद सैम पागलों की तरह नीना को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने नीना को नहीं मारा तो वो मेरी मोम को मौत के घाट उतार देंगे। अब ऐसे ही चारों तरफ वो नीना को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसे एक जगह पर नीना की गाड़ी नजर आ जाती है। नीना की गाड़ी एक ग्राउंड की तरफ जा रही थी। अब सैम भी अपनी गाड़ी से निकल कर के पैदल ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दरअसल नीना एक प्रोफेशनल किलर थी और पैसों के लिए किसी की भी माँ बहन कर देती थी। उसने पैसों के लिए ही बॉब के आदमियों का काम तमाम किया था और अब बॉब उससे अपने आदमियों की मौत का बदला लेना चाहता था। यहाँ पर नीना उस कॉन्ट्रैक्टर से अपने पैसे लेने के लिए आई थी जिसके कहने पर उसने बॉब के आदमियों को मौत के घाट उतारा था। अब वो पैसे लेकर के जैसे ही जाने लगती है तभी कोई उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर नीना को समझ पाती इससे पहले ही एक गोली आकर के उसे लग जाती है। तभी हमें पता चलता है कि नीना पर हमला करने वाला जेम्स नाम का एक आदमी था। ये बॉब का आदमी था और सैम का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। नीना भी जख्मी हालत में नीचे पड़ी हुई थी। जेम्स नीना की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसका सिर काट कर के बॉब के पास ले जा सके। तभी सैम भी हिम्मत करता है और अपनी गाड़ी से निकल कर के आगे बढ़ने लगता है। वो जेम्स के पीछे जाकर के उसकी खोपड़ी पर अपनी एयरगन लगा देता है, लेकिन जब ट्रिगर दबाता है तो कोई भी गोली नहीं चलती। अब जेम्स खतरनाक गुस्से में आकर के सैम पर हमला कर देता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था तभी एक गोली आकर के जेम्स को लगती है और उसका काम तमाम हो जाता है। दरअसल ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि जख्मी नीना ने चलाई थी, जिससे सैम चंद्रयान में बैठकर के दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। इसके बाद सैम नीना को उठाकर के गाड़ी में रखता है और उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर के रोक देता है। दरअसल उसने ये गाड़ी नीना के कहने पर रोकी थी। यहाँ पर नीना उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं बॉब को मार कर के तुम्हारी मदद करूंगी। अब सैम को भी उसकी ये डील पसंद आ जाती है। तब वो नीना की गोली निकाल कर के उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद नीना एक प्लान बनाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे बंदी बना कर के बॉब के पास लेकर के जाओ और फिर जैसे ही मौका मिलेगा हम दोनों मिलकर के उसका काम तमाम कर देंगे। अब कुछ देर बाद सैम नीना को बंदी बना कर के बॉब के ठिकाने पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बॉब ने सैम की मोम जेनिफर को बंदी बना कर के रखा हुआ था। जब नीना को इस बात का पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सैम ने ये बात नीना से छुपाई थी कि बॉब ने उसकी माँ जेनिफर को किडनैप कर रखा है। यहाँ पर नीना को समझ में आ जाता है कि सैम ने अपनी माँ को बचाने के लिए उसे धोखा दिया है। अब यहाँ पर बॉब ने जेनिफर को तो छोड़ दिया था और नीना को कब्जे में लेकर के उसके भेजे पर गन पॉइंट कर दी थी। अब सैम जल्दी जल्दी अपनी माँ को लेकर के नीना की गाड़ी में बैठ कर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब सैम अपनी माँ को घर पर छोड़ कर के नीना की मदद करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी भी बुरी तरह से फट रही थी कि कहीं बॉब उसे ही मौत के घाट ना उतार दे। काफी देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बॉब के अड्डे पर जाकर के नीना को बचा कर के लाएगा। अब वो नीना की गाड़ी में से खतरनाक हथियारों को निकालता है और मौत बनकर के निकल पड़ता है बॉब और उसके आदमियों की माँ बहन एक करने। फिर थोड़ी ही देर में वो बॉब के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहाँ पर अंधाधुन गोलियां चलाकर के खतरनाक कत्लेआम मचा देता है। यहाँ पर सैम के सामने जो भी आ रहा था वो कुत्ते की मौत मारा जा रहा था। बॉब के बहुत सारे आदमियों को मारने के बाद वो उसके रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर हम बॉब को देखते हैं जो नीना का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वो अपने सामने सैम को देख कर के शॉक्ड हो गया था। इसी बीच नीना मौका देख कर के बॉब पर हमला कर देती है। अब बॉब जैसे ही नीचे गिरता है वो एक नुकीली चीज उसकी आंख में मार देती है। मौका देख कर के सैम नीना के हाथ खोल देता है और हाथ खुलते ही नीना बॉब का काम तमाम कर देती
है। अब नीना और सैम जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी एक ढोल वाला लड़का नीना को गोली मार देता है। ये उसी ढोल वाले का लड़का था जिसे नीना ने मूवी के शुरू में स्टोर में मारा था। नीना उस लड़के को गोली मारने ही वाली थी लेकिन सैम के कहने से रुक जाती है। फिर वो सैम को यहीं पर छोड़कर के अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाती है। दरअसल वो खुद इस क्राइम की दुनिया में फंसी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि सैम जैसा सीधा लड़का इस दलदल में फंसे। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस क्राइम की दुनिया में आखिर में सिर्फ मौत मिलती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्रिंग मी द हेड ऑफ द मशीन गन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।